जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2026 वाली न्यू वैकेंसी को लेकर के फाइनली बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा और इस बार दोस्तों वैकेंसी को कौन कंडक्ट करवाएगा। यानी कि आप सभी के दिल और दिमाग में सबसे बड़ा जो डाउट बना हुआ है वो ये है कि इस वैकेंसी को कौन कंडक्ट करवाएगी, एसएससी कंडक्ट करवाएगी या रेलवे कंडक्ट करवाएगा। यानी कि आप सभी ने देखा होगा, पहले रेलवे की तरफ से बाकायदे नोटिस जारी हुआ था। उस नोटिस में सारी बातें क्लियर लिखी हुई थी। इस वैकेंसी को एसएससी कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, तो एसएससी कंडक्ट करवाएगी। तो एसएससी जब भी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकालेगी तो सारा जो फॉर्म अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक का जो प्रोसेस है वो सेम रेलवे की तरह होगा या दोस्तों एसएससी अपने हिसाब से हैंडल करेगी। ये सबसे बड़ा डाउट आपके दिल और दिमाग में बना हुआ है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी आरपीएफ 2026 वाली वैकेंसी को लेकर के कि इस वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन कब आएगा, कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और पोस्ट नेम क्या होंगे। यानी कि आपकी 5 पोस्ट इस बार आएंगी। कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, इसके अलावा इंस्पेक्टर, इसके अलावा और भी आपकी 2 पोस्ट बाकी है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये आरपीएफ 2026 वाली न्यू वैकेंसी को लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना। रेलवे और एसएससी से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी और इसके अलावा किसी भी न्यू वैकेंसी को लेकर के लेटेस्ट अपडेट आएगा तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको अपने इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार सभी दोस्त जरूर से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये जो वैकेंसी को कंडक्ट करवाएगा वो एसएससी कंडक्ट करवाएगी। कौन कंडक्ट करवाएगी? एसएससी। ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर जो होगा इस वैकेंसी का वो एसएससी होगी, क्योंकि रेलवे ने कुछ दिन पहले आपको नोटिस जारी करके सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए थे कि इस वैकेंसी को अब हम कंडक्ट नहीं करवाएंगे, इस वैकेंसी को कंडक्ट करवाएगी एसएससी। एसएससी के कैलेंडर में भी वैकेंसी का जिक्र नहीं किया गया, सबसे बड़ी बात। फिर इसके बाद में सेकंड जो अपडेट है वो क्या है कि देखो, इस वैकेंसी को एसएससी जीडी कांस्टेबल वाली वैकेंसी के साथ भी ऐड करके नहीं निकाला जा रहा। तो इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा? तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, यानी कि इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखो, अगर दोस्तों मैं डिस्कस करूं कि एसएससी की तरफ से वैकेंसी को कंडक्ट करवाया जा रहा है, बट इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आपको अप्रैल तक देखने को मिलेगा। यानी कि अप्रैल की बात करूं तो कब तक आएगा? तो अप्रैल में सेकंड वीक। ठीक है, कौन सा दोस्तों? सेकंड वीक तक दोस्तों आपका क्या देखने को मिलेगा? अप्रैल सेकंड वीक तक इस वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा रेल एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि वैकेंसी का जो फॉर्म अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग का तक कंप्लीट जो प्रोसेस है, यानी कि एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें एसएससी की जो तरफ से अलग से रहेंगी या फिर दोस्तों रेलवे जो पहले करवाता था उसी तरह से एसएससी करवाएगी। ठीक है, ये भी एक डाउट बना हुआ है, तो मैं आपको ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ कि आरपीएफ कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी को लेकर के अपडेट ये है कि इस वैकेंसी को एसएससी कंडक्ट करवाएगी और जब भी एसएससी कंडक्ट करवाएगी इस वैकेंसी को तो इसमें सारे बदलाव आएंगे। यानी कि फॉर्म अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस, यानी कि आपकी फॉर्म फीस भी चेंज होगी, क्योंकि एसएससी की तरफ से आपकी फॉर्म फीस मात्र 100 रुपए रहेगी। ठीक है, और रेलवे की बात करूं तो 500 रुपए आपकी फॉर्म फीस लगती है जनरल ओबीसी की। एससी एसटी वालों की यानी कि 250 रुपए लगता है। बट अगर दोस्तों डिस्कस करें आरपीएफ कांस्टेबल यानी कि एसएससी कंडक्ट करवा रही है तो एसएससी की तरफ से फॉर्म फीस आपकी 100 रुपए रहेगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसके अलावा एग्जाम पैटर्न की बात करूं, एग्जाम सिलेबस की बात करूं तो सारा कुछ इसमें चेंज होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम जो पहले इस वैकेंसी का एग्जाम पैटर्न हुआ करता था वो का वही रहेगा, नहीं, सब कुछ चेंज होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है सिलेबस को लेकर के। देखो, अगर रेलवे की बात करूं तो रेलवे क्या पूछता था इस वैकेंसी के एग्जाम में? तो वो मैथ पूछता था, रीजनिंग और आपका जी के जीएस। ठीक है, ये 2 चीजें पूछता था, सॉरी ये 3 चीजें आपसे पूछता था। बट इस बार अगर दोस्तों डिस्कस करूं तो आपका यहाँ पर एसएससी कंडक्ट करवाएगी तो इंग्लिश भी इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, इंग्लिश भी आपका इंक्लूड हो सकता है, इंग्लिश भी जोड़ा जा सकता है। तो यानी कि इस वैकेंसी को लेकर के सब कुछ बदलाव होगा। यानी कि आपका सिलेबस से लेकर के, यानी कि इसका जो फिजिकल होता है तो फिजिकल में भी आपका चेंजेस देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं वो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, और यानी कि आपको इस वैकेंसी का जो फुल नोटिफिकेशन है वो अप्रैल में आएगा, अप्रैल के सेकंड वीक में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट आएंगे। तो पोस्ट वाइज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, इसके अलावा टोटल पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि टोटल आपकी कितने पोस्ट आएंगे। तो यहाँ पर देखो पहली पोस्ट है तो दोस्तों यहाँ पर आपकी कांस्टेबल की, किसकी दोस्तों, कांस्टेबल की पोस्ट आएगी, ठीक है, कांस्टेबल। और ये 10th पास पे रहेगी, यानी कि अगर आपने 10th पास क्लियर कर रखा है तो बिल्कुल आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की बात करूं तो सब इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों आपका एसआई पोस्ट के लिए आपका दोस्तों 12th क्लियर होना चाहिए, ठीक है, 12th क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई, ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपका 12th पास क्लियर, ठीक है। इसके अलावा हेड कांस्टेबल की बात करूं और इंस्पेक्टर की बात करूं तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए इसमें, ठीक है। हेड कांस्टेबल, ठीक है, हेड कांस्टेबल, ठीक है। और इसके अलावा इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ये दोस्तों आपकी पोस्ट रहेंगी। इनके लिए दोस्तों आपका ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन क्लियर कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यानी कि वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन अप्रैल में आ रहा है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।